एकदंत भगवंत गणपति नमो नमः। वक्रतुंड गणराय गणपति नमो नमः। सूपकर्ण गजकर्ण गणपति नमो नमः। भालचंद्र लंबोदर गणपति नमो नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेश। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की बहुला गणेश चतुर्थी का व्रत है। इसे भादवा चौथ या हिरंब चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री गणेश जी के हिरंब स्वरूप की पूजा की जाती है। गणेश जी का यह स्वरूप अत्यंत ही वीर भयंकर है, जिनका ध्यान करने से भक्तों को साहस, स्थिरता, सुरक्षा, सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा करके कथा महिमा को सुनने वाला व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं होता तथा शत्रु का उसे भय भी नहीं रहता। पुत्र पौत्रों से घर सदा हरा भरा रहता है। इस दिन बहुला गाय माता की भी पूजा की जाती है, जिससे संतान को लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होता है और उनका भविष्य उज्जवल होता है। तो आज मैं सुना रही हूँ हिरंब गणपति जी की और बहुला गाय माता भादवा चौथ माता की संपूर्ण व्रत कथा महिमा। तो इसीलिए आप सभी भक्तगण इस कथा को आधा अधूरा छोड़े बिना पूरे अंत तक सुनिएगा। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है तथा कथा को आधे पर ही त्याग करने से प्रथम पूज्य गणेश जी का अपमान होता है। तो आप कथा को पूरा सुने। बहुला चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु का कृष्णावतार हुआ, तब उनके सहायक के रूप में देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। गौ शिरोमणि कामधेनु भी बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला से और बहुला का भगवान से अपार स्नेह था। बालक श्री कृष्ण को देखते ही बहुला के स्तनों से दुग्ध धारा बहने लगती थी। श्री कृष्ण बहुला के उस दुग्ध का पान किया करते थे। एक बार श्री कृष्ण जी ने बहुला की परीक्षा लेने के विचार से जब बहुला वन में घास चर रही थी तो उसके सामने सिंह रूप में प्रकट हो गए। बहुला सिंह को देखकर भयभीत हो गई और कांपने लगी, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, अतः मुझे जाने दो। मैं उसे दूध पिलाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा, मैं अवश्य आऊंगी। बहुला की शपथ पर विश्वास करके सिंह ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर अपने वचन की रक्षा हेतु सिंह के पास आ पहुंची। बहुला की सत्यनिष्ठा को देखकर श्री कृष्ण जी अत्यंत ही प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा, बहुले, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। बहुला भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर लौट आई और अपने बछड़े के साथ आनंद से रहने लगी। तो बोलिए बहुला गाय माता की जय। जय हो श्री कृष्ण भगवान। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं हिरंब चतुर्थी भगवान श्री गणेश जी की मुख्य कथा। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो मास की कृष्ण चतुर्थी का व्रत, जिसको संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, किस तरह किया जाता है, मुझसे कहिए। गणेश जी बोले, हे माता, भाद्रपद की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशक तरह तरह के फलों एवं सिद्धियों को देने वाली है। इसकी पूजा पहले कही गई विधि से ही करनी चाहिए। इस दिन व्रत करके इस कथा को सुनने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी तथा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सो वह इस प्रकार से है। पूर्व काल में एक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा नल हुए। उनकी रूपवती रानी दमयंती नाम से विख्यात थी। राजा नल को एक बार श्रापित होकर राज्य को छोड़ना पड़ा था और रानी से अलग रहने का वियोग सहना पड़ा था। तब रानी ने इस उत्तम व्रत को किया था। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा
कि हे पुत्र, दमयंती ने किस तरीके से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के असर से 3 महीने के भीतर ही उन्हें अपने पति से मिलने का अवसर मिला, इन सब बातों को आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर गणपति जी ने जो उत्तर दिया उसे कह रहा हूँ, सुनिए। श्री गणपति जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी विपत्तियों को झेलना पड़ा। हाथी खाने से हाथियों की और घुड़साल से घोड़ों की चोरी हो गई। डाकुओं द्वारा राजा का खजाना लूट लिया गया। अग्नि की लपटों से उसका सारा माल स्वाहा हो गया। मंत्रियों ने भी राजा का साथ छोड़ दिया। राजा जुए में अपना सब कुछ हार गए। उनकी राजधानी भी जुए में हाथ से निकल गई। सब ओर से निराश होकर राजा नल वन में चले गए। उन्हें वन में दमयंती के साथ बहुत से कष्ट उठाने पड़े। अंत में उनका रानी से वियोग हो गया। रानी किसी नगर में एक अमीर घराने में काम करने लगी। रानी अन्यत्र किसी नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी किसी दूसरे जगह नौकरी करने लगा। जो कभी राजा, रानी, राजपुत्र कहलाते थे, वे भी अब भीख मांगने लगे। नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होकर एक दूसरे से बिछड़कर कर्मों के फल पाकर उन्हें भोगते हुए समय गुजारने लगे। एक बार की बात है, वन में इधर उधर भटकते हुए दमयंती ने सरभंग ऋषि के दर्शन किए। उसने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर और हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिराज, मेरे पति मुझे कब मिलेंगे? किस प्रकार मुझे हाथी घोड़ों से सुसज्जित घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब उदय होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया आप ही बताइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह प्रश्न सुनकर सरभंग ऋषि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे भले की बात कहता हूँ, इसे सुनो। इससे दारुण दुख का नाश होता है और यह समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाला एक अच्छे फल को देने वाला है। भाद्रपद की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशनी कही गई है। इस दिन स्त्री पुरुषों को एक दंत भगवान हिरंब नाम के गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से ही, हे रानी, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 7 माह के भीतर ही तुम्हारे पति तुम्हें मिल जाएंगे। यह बात मैं पूर्ण निश्चय के साथ कहता हूँ। गणपति जी कहते हैं कि सरभंग ऋषि के इन सभी वचनों को सुनकर दमयंती ने भाद्रपद की संकट नाशनी चतुर्थी का यह व्रत किया। उसी समय से प्रति माह गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 माह के भीतर ही राजन, इस श्रेष्ठ व्रत को करने से उसे पहले की तरह पति, पुत्र, राज्य और सभी प्रकार के सुख वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। इस तरह मैंने सर्वोत्तम व्रत को बताया है। यह समस्त संकटों का निवारण करने वाला तथा भाग्य की उन्नति करेगा। तो बोलिए गंग गणपतये नमः। हे हिरंब गणपति महाराज, अपने सभी भक्तों के दुख को दूर करिए, संकटों को काटिए और माताओं को पुत्र की प्राप्ति कराइए, निर्धनों को धन दीजिए और विद्यार्थियों को विद्या दीजिए। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं चौथ माता की कथा। कहते हैं कि जब तक गणेश चौथ के दिन चौथ माता की कथा का श्रवण नहीं करेंगे, तब तक यह व्रत अधूरा माना जाता है। धन पुत्र देने वाली कहानी। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने बेटे के सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती और एक हथखारे के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद ग्रहण करती थी। एक बार उनका बेटा अपने चाची से मिलने गया। चाची ने उस समय भादवा चौथ का व्रत रखा था। चाची से उसने पूछा कि माँ तो 12 चौथ करती है। चाची बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से बहुत ही अच्छा तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। अब लड़के को लगा कि चाची सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तो मेरी कमाई खाने पीने में उड़ाती रहती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए
चौथ माता के आंखें दी और कहा, पुत्र, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगी। अब वह माँ से आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाती जा रही थी। उसे देखकर बड़ा दुख हुआ। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है। पहले यह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार दिया करता था। अब राजा हर घर से एक आदमी उस राक्षस के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुआ बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने कहा, माँ, आज मैं मरने वाला हूँ तो मुझे पुआ खाने का बड़ा मन है, तो मुझे अंतिम समय तो पुआ बनाकर खिला दे। तो हे बेटे, आज मैं उसी की इच्छा पूरी करने के लिए पुए बना रही हूँ। वह लड़का बोला, हे बूढ़ी माँ, वह पुआ मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह पर मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक उसे लेने आए तो बूढ़ी माँ ने अपने बेटे की जगह उसको वहां भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। अब माता का चमत्कार देखिए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। अब चलते चलते दूसरे राज्य के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आमा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। राजा ने उसे पकड़कर सिपाहियों से आमा में चुनवा दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत ही पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे निकालना भैया, मुझे लग नहीं जाए। अब राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती हैं, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि इस सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, हे चौथ माता, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। अब एक कृपा और करिए, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। अब कुछ दिन बाद उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर में पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ वहाँ आती हुई दिखाई दी। उसकी माँ के आंखों में जाले आने के कारण दिखाई कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी के आगे कर दिया और कहने लगा, बल रे पूत काटी, मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया, मुझे चाहे कितना भी गाली क्यों न दे दो, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि यह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, तुम भी तो एक माँ हो। यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत रखती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुख में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुख में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे ही हमारी भी करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो चौथ मात की जय। जय श्री गणेश। उमापति शिव शंकर भगवान की जय।
जय श्री गणेश। प्रिय भक्तगणों, अब आप आगे श्रवण करेंगे भादवा चौथ माता की कथा। यह कथा अखंड सुहाग देने वाली कथा है, तो इसे पूरा अंत तक सुनिएगा। पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण था जिसके घर एक बेटा और बहू थे। बेटा और पिता कुछ कमाते तो नहीं थे। जो बहू के साथ आया हुआ दहेज का धन था, उसी से अपना काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती थी, तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछती थी, आज खाने में क्या खाकर आई हो? तब वो बोलती कि मैं तो बासी और ठंडा भोजन खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली। वह वहाँ से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ, तू तो अपनी बहू को रोज गर्म खाना खिलाती है और वह फिर बाहर जाकर यह बोलती है कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब माँ ने कहा, बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गर्म खाना परोसती हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं हो तो खुद देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गरम गरम खीर और खांड का भोजन किया है। और जब बहू बाहर गई तो वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। तब पड़ोसन के पूछने पर बहू ने वही बात दोहराई कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। उसका पति उससे पूछने लगा कि तू अभी अभी तो गरम खाना खाकर आई है और पड़ोसन से कहती है कि मैं बासी ठंडा रोटी खाकर आई हूँ। तू झूठ क्यों बोल रही हो? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा, हे पतिदेव, यह ना तो तुम्हारे कमाए हुए पैसे की रोटी है, ना ही तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसे की रोटी है। यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन खर्च करते रहेंगे तो यह एक दिन कुएं की पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। अब यह सुनकर उसने परदेश जाने का विचार कर सुबह उठकर माँ से बोला, माँ, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है पुत्र, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? पर वह नहीं माना और कमाने के लिए परदेश चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती रही। उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब चौथ माता और विनायक जी महाराज ने सोचा कि इसको अब घर बुलाना चाहिए। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी को तेरी बहुत याद आती है। वह बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊं, मैंने यहाँ इतना बड़ा कारोबार फैलाया हुआ है। तब चौथ माता ने कहा, तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। जिनके पैसे बकाया है वह पैसे दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया और उसका सारा काम एक ही दिन में निपट गया। जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए दूर कर दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठे और कहा कि हे पापी, मैं तो इस नाग योनि से मुक्ति के लिए जा रहा था और तूने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। अब मैं तुझे डसूंगा। तब वह लड़का बोला, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य ही डस लीजिएगा, किंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए। आप कल रात को आकर मुझे डस लेना। नाग ने उसकी शर्त मान ली और वहां से चला गया। जब लड़का घर आया तो वह उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत ही चतुर थी। उसकी स्त्री ने एक सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, दूसरी सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, तीसरी सीढ़ी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, 5वीं पर मिठाई रख दी, 6ठी सीढ़ी पर जौ और 7वीं पर रोटी रख दिया। रात को जब सांप आया तो सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत में लेट कर आया। फिर दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर कहा कि मैं एक ब्राह्मणी के बेटे को डसता तो नहीं, लेकिन वचन दिया है, इसीलिए डसना पड़ेगा। फिर फूल माला की सीढ़ी से होता हुआ प्रसन्नतापूर्वक इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर की ओर आने लगा। सांप को ऊपर आता हुआ देखकर विनायक जी ने चौथ माता से कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी होगी, क्योंकि इसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है, इसका फल तो देना ही पड़ेगा। तब विनायक जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आंखों से
सुई निकाली और चौथ माता ने रोटी की ढाल बनाई और सांप के आगे लगा दी। विनायक जी ने भी उस सांप के उद्धार के लिए उसे मौत दी और उसकी मुक्ति हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्ष बाद घर वापस लौटा था। लोगों ने उसे आवाज दी, लेकिन वह तो उदास बैठा था, इसलिए बोला नहीं। जब उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है, तो वे चिल्लाने रोने चीखने लगे कि ब्राह्मण, आज तो तेरा बेटा मर गया। यह देखकर ब्राह्मणी भी जोर जोर से रोने लगी। आवाज सुनकर उसका बेटा नीचे आया और कहा, माँ, मैं मरा नहीं हूँ, यह तो मुझे डसने के लिए आया हुआ सांप मरा है। यह सब देखकर उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया और कहा, यह तो चौथ माता ने मेरे व्रत करने का फल दिया है। हे चौथ माता, जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया वैसा ही सभी को देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले और उनके सभी परिवारों को देना। जय चौथ माता, जय हो विनायक जी महाराज। आपकी कृपा अपरंपार है प्रभु, आप सबकी बेड़ा पार लगाना। जय गणेश भगवान। तो प्रिय भक्तगणों, यह चौथ व्रत कथा की चारों कथाएं समाप्त होती हैं। अब आइए इस कथा को संपूर्ण करने के लिए श्री गणेश जी की आरती ईसा का श्रवण करते हैं। तत्पश्चात गणेश जी को नमस्कार करते हुए आप अपना व्रत पूर्ण करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शुभ सुतकारी, कामना को पूर्ण करो ताऊ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। ओम गणेशाय नमः। हे गणेश भगवान, आप अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए देव। आप सबका शुभ करें, सबका मंगल करें। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। इस कथा को भक्ति भाव से सुनने वाले अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिएगा। जय श्री गणेश।